दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा सिपाह सालार जो मैदाने जंग में निकलता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें लरजने लगती हैं। एक ऐसा फातेह जो लगातार जंग जीत रहा है, एक के बाद एक शहर फतह कर रहा है और जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के हाथ से तलवारें गिर जाती हैं। ये फातेह कौन था? क्या ये सिर्फ एक जंगजू बादशाह था या फिर इंसानियत का वो मसीहा जिसने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए? लोग पूछते थे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस शख्स को कभी हारने नहीं देती। जवाब है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो शख्सियत जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया और 88 साल बाद बैतुल मुकद्दस की फिजाओं में फिर से आजान की आवाज बुलंद की। आज के इस वीडियो में हम सुल्तान की उस अजीम जर्नी का जायजा लेंगे, तिकरित की गलियों से लेकर कुद्स की आजादी तक। चलिए इस सिनेमैटिक दास्तान को शुरू करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन 1137 में इराक के शहर तिकरित में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पुरवकार कुर्दिश खानदान से था। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बचपन में उनका झुकान अस्करी महारत यानी मिलिट्री स्किल्स से ज्यादा मजहबी उलूम और अदब यानी लिटरेचर की तरफ था। लेकिन हालात बदले। उनकी परवरिश दमिश्क यानी दमिश्क में हुई, जो उस वक्त इस्लामी उलूम का मरकज था। उनके उस्ताद और सरपरस्त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ेंगी ने उनके अंदर वो छुपी हुई सलाहियतें पहचान ली थी। साइंस और तारीख बताती है कि एक अजीम लीडर बनने के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं होता, बल्कि ज़हनी बसीरत, विजन जरूरी है, जो सलाहुद्दीन को उनकी तालीम ने दी। सलाहुद्दीन का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वो अपने चचा असदुद्दीन शिरकुह के साथ मिस्र की मुहिम पर गए। वहां की सियासी अफरा तफरी में उन्होंने अपनी ऐसी धाक बिठाई कि वो मिस्र के वजीर बन गए। 1171 में उन्होंने फातिमिद खिलाफत का खात्मा किया और अय्यूबिद सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, उनका ख्वाब था मुसलमानों को एक परचम तले जमा करना। उन्होंने मिस्र, शाम और हिजाज को मुत्तहिद किया। उनका रौग और दबदबा ऐसा था कि दुश्मन के जासूस उनकी एक झलक देखकर ही खौफजदा हो जाते थे। उनका नाम सुनकर क्रूसेडर्स के जनरल्स की रातों की नींद हराम हो जाती थी। साल था 1187। मैदाने हित्तीन में सुल्तान ने वो अस्करी हिकमत अमली दिखाई कि क्रूसेडर्स की कमर तोड़ दी। इस फतह ने जेरूसलम के दरवाजे खोल दिए। 2 अक्टूबर 1187 को, ठीक 88 साल बाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातिहाना दाखिला किया। यहां रुककर एक बात सोचें, जब 1099 में क्रूसेडर्स ने जेरूसलम फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया था कि गलियों में घुटनों तक खून था। लेकिन सलाहुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने हर दुश्मन को अमन दिया, औरतों और बच्चों की हिफाजत की और मिसाली रहमदिली दिखाई। ये था वो इस्लामी किरदार जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। क्रूसेडर्स में एक इंतहाई जालिम और बददिमाग जनरल था रेनाल्ड ऑफ शैटिलॉन यानी अरनात। उसने न सिर्फ मुसलमान पिलग्रिम्स पर हमले किए, बल्कि ये धमकी भी दी कि वो मक्का और मदीना पर हमला करेगा। तारीखी रिवायात के मुताबिक उसने इंतहाई घटिया अल्फाज में धमकी दी थी कि हम तुम्हारी औरतों को ऐसा कर देंगे कि कोई दोबारा तुम जैसा बेटा पैदा न करे। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची तो उनकी आंखों में जलाली आग थी। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने हाथों से इस मलून को सजा देंगे। जंगे हित्तीन के बाद जब रेनाल्ड सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने अपना वादा पूरा किया और उसे कत्ल कर दिया। उनका ये दबदबा दुश्मन के दिलों में घर कर गया था कि सलाहुद्दीन का वादा पत्थर पर लकीर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सारी जिंदगी जिहाद और इंसाफ में गुजारी। 1193 में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन दोस्तों हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक के पास वफात के वक्त सिर्फ 1 गोल्ड पीस और 47 सिल्वर पीसेस थे। उन्होंने अपनी सारी कमाई मदरसों, अस्पतालों और गरीबों में बांट दी थी। उनका कफन भी उनके दोस्तों ने खरीदा। ये था वो अजीम इंसान जिसने दुनिया को दिखाया कि असल बादशाही जमीन पर नहीं, दिलों पर हुकूमत करने का नाम है। उनका मजार आज भी दमिश्क में मौजूद है, जो उनकी अजमत की गवाही देता है। तो दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि इज्जत सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से मिलती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जंग में भी अखलाक कैसे बरकरार रखे जाते हैं। आज जब हम फलस्तीन और कुद्स की हालत देखते हैं
तो हमें सलाहुद्दीन की उस बसीरत और इत्तेहाद की जरूरत महसूस होती है। क्या हम तैयार हैं अपने किरदार को वैसा बनाने के लिए? सुल्तान ने साबित किया कि जब मुसलमान एक होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। उम्मीद है आपको ये मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। सुल्तान की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।